तो वो जो है ना, उसने बोल दिया कि तोड़ दो, और भाई साहब तोड़ने को तैयार हो गए। ये समस्या ये नहीं होती है कि किसी ने क्या एडवाइस करा, समस्या इस बात की होती है कि आजकल लोग ना ऐसे बोलते हैं कि ये एक नई बात बताएंगे, नई बात बताने में कहते हैं कि हाँ इसको तोड़ दो, यहाँ से कर दो, और ऐसा बताएंगे जो नहीं बताया किसी ने। तो होता क्या है कि बड़ी समस्या ये है कि कैसे समझाएं लोगों को। एक मिनट फोकस में ले लेना, शूट शुरू हो गया ना जी, एक मिनट। हाँ चलिए कोई बात नहीं, कंपास को भी हाथ में ले लेता हूँ। शूट चालू है, थैंक यू कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग ठीक ही आई। देखिए मैं ये बता रहा था कि मेरे पास फ़ोन आया, किसी का मैसेज भी आते हैं, मेल भी आते हैं। आजकल नए नए जो है ना वास्तु वाले कुछ ऐसी बात बताते हैं जो कभी किसी ने ना बताई, ना कभी सुनी, ना कभी सोची। ऐसा अंधेरे में तीर मारते हैं कि दूसरे को हिला देते हैं। कर लो जो तुमसे होता है। एक इतनी अजीब बात, इतनी घटिया और इतनी बेकार बात किसी ने बोल दी, और वास्तु वाले ने, किसी ने क्या, वास्तु वाले ने बोल दी। कहीं गए थे वो, और जाके वहाँ पर, भोपाल की बात है ये जो बहुत बड़ी वहाँ पर लेक है ना, लेक के साथ कुछ हिल्स बनी हुई हैं, पहाड़ी जैसी बनी, वहाँ पर सारा वीआईपी एरिया है वहीं पर। तो उनसे बोला कि सर ये तो आपका मकान जो है ना आगे का तोड़ना पड़ेगा। उसने क्यों तोड़ना पड़ेगा? बोले यहाँ पर आपने कॉलम बना दिया। अब उसने जो बताया कॉलम बना दिया और इसको हटाओ और मकान को तोड़ो, वहाँ पर जाकर उसने जो दलील दी, जो उसने इसके लिए समझाया अपने क्लाइंट को, आर्गूमेंट्स दिए, बहस करी, वो आज मैं आपसे शेयर करूंगा। अगर आप वास्तु के बारे में जरा सा भी जानते हैं, सीखते हैं, सीख रहे हैं और वास्तु कर रहे हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त बनने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में ये बताऊंगा, एक बड़ी सेंसिटिव बात बताऊंगा कि कोई भी घर तब नहीं बनेगा, तब तक नहीं बन सकता जब तक कि उसके कोने के अंदर कॉलम नहीं आएगा। आज का ज़माना कॉलम का है, और अगर आपका मकान, आपका भूखंड अगर सीधा है, कार्डिनल डायरेक्शन पर अगर नॉर्थ सामने है, तो भैया कोने में तो, नॉर्थ ईस्ट में तो कॉलम आएगा ही आएगा। और जो कॉलम लगाया वहाँ पर, कॉलम लगाते ही वास्तु वाले भाई साहब आ गए कि यहाँ तो वास्तु पुरुष का सिर है, यहाँ तो मेडुला है, यहाँ तो खोपड़ी। क्या कर दिया तुमने? ये गुनाह कर दिया। अपने घर में लगा हुआ कॉलम, उसके क्या कांड किया, और क्या बताया, क्या समझाया, और कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की बात उसने कर दी, और क्या प्रैक्टिकल और क्या सच्चाई आज मैं आपको बताऊंगा। आज के जैसे वीडियो आपने शायद कभी ना देखे हों। ध्यान से देखना, एक एक मिनट इस वीडियो का बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, काम का है, और साथ में बताऊंगा आपको लॉजिक क्यों बना लेते हैं नॉर्थ ईस्ट में ईशान कोण के अंदर कॉलम, और वो कॉलम क्यों नहीं करता नुकसान। जी चलते रहिए इस वीडियो पर आखिर तक। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक बड़े ही सेंसिटिव पहलू के बारे में। ये एक ऐसा पहलू है जो वास्तु वालों ने अभी ढूंढ के निकाला है, अभी बिल्कुल फ्रेश ढूंढा है। जैसे चक्रा वाले होते हैं ना, वो जो महाचक्रा वाले होते हैं, वो हर घर को नेगेटिव प्रूव करते हैं, उसी तरह से एक और जो है इसके अंदर आ गए हैं महाशय, और उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि मध्य प्रदेश से हैं वो भी, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि अगर आपके घर में एक भी कॉलम बना है, सुन लो, ध्यान से सुन लो, अगर आपके घर में एक भी कॉलम उत्तर में या पूर्व में या पूर्व उत्तर में बना है, ईशान कोण में, तो समझ लो बर्बाद हो गए बर्बाद, गए, खत्म। कुछ नहीं रहना है, ना पैसा रहना है, ना इज्जत रहनी है, ना कुछ रहना है, हेल्थ भी नहीं रहनी है, बच्चे भी फेल हो जाएंगे। ये चल रहा है। पर हाँ एक बात है, इतनी बात सुनते सुनते आपके मन में ये बात नहीं आई कि हाँ भारद्वाज जी कह तो ठीक रहा है, वो कॉलम तो बहुत भारी होता है ना, सारा वजन उसके ऊपर आता है। अगर ईशान कोण के कोने में अगर कॉलम खड़ा है तो घर को नेगेटिव क्यों नहीं करेगा भारद्वाज जी, बताइए आप। ये तो बड़ी अजीब वो है, एक नई बात है जो हमें पता ही नहीं थी और हमने कभी ध्यान भी नहीं दिया। वास्तु वालों ने हर घर के अंदर, ईशान कोण के अंदर, उत्तर में, पूर्व के अंदर कॉलम खड़े हुए हैं, उसके बाद भी लोग मजे से आराम से रहते हैं। ऐसे कैसे हो रहे हैं? ये तो कोई बात नहीं हुई। आइए लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ आपको मैं कांड क्या होते हैं, सच्चाइयाँ क्या होती हैं, रहस्य क्या होते हैं, ये सब आपको बता रहा हूँ मैं अभी। चलना, ये वीडियो बड़ा ज़बरदस्त है, ये बड़ा तड़का लगाने वाला है ये वाला वीडियो, आपको बता दें। और हाँ एक बात याद आ गई, एक छोटी सी अनाउंसमेंट, एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपको दे रहा हूँ। अभी इसी साल सन 2026 में 14 जून
14 जून को गाजियाबाद में फिर से एक प्रोग्राम होने वाला है, क्योंकि बहुत हाई डिमांड में चल रहे हैं वहाँ के गाजियाबाद के जो प्रोग्राम होते हैं, हमारे सेमिनार होते हैं वास्तुशास्त्र पर, ज्योतिष पर, ये बहुत हाई डिमांड में आ चुके हैं और आपने देखा एक बहुत बड़ी संख्या वहाँ पर आती है। तो ये जो है इस बार हम ये मिड टर्म कर रहे हैं 14 जून 2026 को सुबह 9 बजे से शाम के 5:30 बजे के बीच में कार्यक्रम चलेगा, सेमिनार होगा, रेजिडेंशियल भी है, जो अगर एक दिन पहले आ जाएंगे तो उनको रहने की व्यवस्था भी है, चाय पानी खाना पीना सब कुछ फ्री है, एंट्री भी फ्री है, लेकिन रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ इसी वीडियो के नीचे, उसमें आप अगर एंटर करेंगे, आप उसको अगर खोलेंगे तो आपको एक फॉर्म मिल जाएगा, उसको भर के डालेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। बिना रजिस्ट्रेशन किसी को भी सीट नहीं मिलती, किसी को भी एंट्री नहीं मिलती। बहुत ज़बरदस्त, पूरे के पूरे इंडिया से, बाहर से भी बहुत बार लोग आते हैं जो बहुत बड़े वास्तु और ज्योतिष की दुनिया के बहुत बड़े बड़े नाम और जिन्हें कहते हैं सच्चे एक्सपर्ट। छोड़ना मत इस मौके को। हर साल आप कहते हैं सर हम रह गए, सबको आपने एंट्री दे दी। आप ना रहें इसके लिए ज़रूरी है समय से आप एंट्री ले लें, समय से आप रजिस्ट्रेशन करवा लें, ताकि आपको जो है फिर ये ना कहना पड़े भारद्वाज जी सिर्फ एक नाम मेरा है सर, प्लीज़ इसको ले लो। लिमिटेड सीट्स होती हैं, बिना रजिस्ट्रेशन कभी भी किसी को एंट्री नहीं मिलती है। ज़बरदस्त प्रोग्राम होता है, पूरे दिन का, गर्मी का मौसम होगा, दिन बहुत लंबा होगा, एयर कंडीशन इंटरनेशनल लेवल का एक बहुत अच्छा हॉल है रामलीला ग्राउंड में, वहाँ पर ये प्रोग्राम होगा, जो कि पिछली बार भी दिसंबर में हुआ था। चलिए अब चलते हैं वीडियो पे, बताते हैं बात को। हाँ, वहाँ पर उसमें एक एज VIP और एज चीफ गेस्ट मैं भी वहाँ पर रहूँगा, मेरा भी उसमें एक बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन होता है, कुछ ऐसा दिखाते हैं जो ज़िंदगी भर आप याद रखते हैं। लो चलते हैं इसके ऊपर। ईशान में या पूर्व में कॉलम अगर बनेगा तो हो गए बर्बाद। ये देखो, अगर आपका मकान ऐसे अगर सीधी दिशाएं हैं, क्या कह रहे हैं वास्तु वाले भाई साहब, वो जो मध्य प्रदेश के, नाम नहीं बताऊंगा मैं, नाम मेरे पास लिखा था उन्होंने कि सर ये है महानुभाव, इन्होंने एक नया और इन्होंने शोशा लगा दिया है, शुल्तरी छोड़ दी है। ठीक है, ये देखिए, अगर आपका ये पूरा का पूरा भूखंड रास्ता कहीं भी हो, ईशान कोण यहाँ पर आपको जो है एक कॉलम बनाना पड़ेगा। क्या समझे, यहाँ पर एक कॉलम बनाना पड़ेगा। बहुत संभावना है कि आपका पूर्व में भी आपके और कॉलम बन जाएं, बहुत संभावना है कि आपके उत्तर में भी कॉलम बन जाएं। अब उन भाई साहब का कहना क्या है कि ये जो ईशान कोण का है ना, ये वाला जो है, ये कॉलम तो वास्तु पुरुष के सिर के ऊपर आ गया, गए, ये डुबो देगा, मार देगा, खराब कर देगा। अब ये बताओ कि क्या इस कॉलम को निकाल सकते हो? क्या कोने में अगर आप कॉलम ना बनाओ, आप में से बहुत से आर्किटेक्ट भी हैं, सिविल इंजीनियर भी हैं, बहुत सभी पढ़े लिखे समझदार हैं, यहाँ पे कॉलम ना बनाऊं लेकिन घर बना लूं, क्या ये संभव है? और उन्होंने तो भाई साहब ने इसको ही मना कर दिया, पूरा को ही मना कर दिया, उत्तर को ही मना कर दिया, मत बनाना कोई कॉलम, पूरा पूरा वजन इसके ऊपर आ जाएगा, डूब जाओगे, लपेटे में आ जाओगे, बीमार पड़ जाओगे, धन खत्म हो जाएगा, बीमार हो जाओगे, डाइवोर्स हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या बोल दिया। आइए बताता हूँ आपको, असल ध्यान से देख लेना। इस कोने पर जो है अगर हमारा कोई कॉलम होता है ईशान कोण में, तो वो वास्तु वाला चीखना शुरू कर देता है, गलत है, गलत है। और अजीब सी बात है, अगर मैं उससे कहूँ भाई साहब मुझे अपने घर लेके चलो, मैं देखता हूँ आपके घर में वहाँ पर कॉलम है या नहीं है, कभी लेके नहीं जाएगा, क्योंकि पर उपदेश कुशल बहुत है। और फिर वहम डालने मजा आता है, वास्तु वालों को मजा इसी में आता है कि वहम डालो, लोगों को रगड़ो। ये देखो, वो हटाया, हटाने के बाद में लकड़ी का खड़ा करेंगे तो इस पर भी वास्तु वाला चीखने लगेगा, लिखा ना हमने ऊपर, जरूर होगा, ईशान कोण में होगा। हुआ तो हटाएंगे क्या, तोड़ेंगे क्या? बल्ली खड़ी करोगे तो फिर चीखेगा वास्तु वाला, अरे इसके ऊपर वजन आ गया, कहीं जीने देंगे ये लोग? ऐसा ऐसा तर्क देते हैं ना कि कुतर्क की भी समझो कि उसको भी, वो भी कहीं बहुत बड़ा इसके सामने अपने आप को बहुत छोटा फील करता होगा। कुतर्क जो है उसकी कोई हैसियत ही नहीं है इनके तर्क के सामने। ये लो, ईशान कोने में कॉलम खड़ा करना, वास्तु पुरुष का सिर डैमेज करना, तो क्या करें, सभी करते हैं डैमेज। क्या समझे? ईशान कोण में कॉलम खड़ा करना। चलो यहाँ तो कॉलम जो है हमने जो डाल रखे हमने तो गोल है, जो कॉलम बनते हैं आमतौर के पर वो चौरस बनते हैं, आयताकार होते हैं या वर्गाकार होते हैं, 9x9 का होता है, 9x13 का होता है, 13x22 का होता है, बहुत सारे साइज होते हैं कॉलम के। कॉलम बोलते हैं खड़े हुए, जो ऊपर डालते हैं उसको कहते हैं बीम। अब वो कह रहे हैं तुमने तो सिर डैमेज कर दिया वास्तु पुरुष का, ये खराब कर दिया आपने वास्तु पुरुष का खड़ा करके। ठीक है, ये देखिए बृहद संहिता और दूसरे ग्रंथों में क्या लिखा है। ये जो ग्रंथ है हमारे, जो शास्त्र हैं, वो क्या कहते हैं, भारी निर्माण, ये देखिए, भारी निर्माण गड्ढा अपवित्रता को ईशान में वर्जित किया गया है, ये नहीं होने चाहिए।
लेकिन कॉलम जैसी आधुनिक आरसीसी संरचना का उल्लेख शास्त्रों में कहीं पर भी नहीं है, इसलिए उसका सीधा निषेध भी नहीं है, क्योंकि उस समय पे कॉलम बनते ही नहीं थे। लेकिन कुछ ना कुछ तो बनता होगा ना भाई, दीवार तो बनती होगी ना। आगे चलेंगे। अब ये देखिए, समस्या कब बनती है ईशान कोण में? समस्या तब मानी जाती है जब वहां टॉयलेट हो। ध्यान से नोट करना, आप ध्यान से नोट करना। अगली बार अगर कोई वास्तु वाला आके आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है और कुतर्क देता है और ऐसी बातें बताता है जो प्रैक्टिकल है ही नहीं, तो बिल्कुल उसके मुंह पर बोलना, भाई साहब आपको पता कुछ नहीं है, आप सिर्फ वहम डालने के लिए आए हैं। ये रास्ता इधर जाकर के दाएं मुड़ना, फिर बाएं मुड़ना, आपके घर पहुंच जाओगे। निकलो यहां से, निकल जाओ यहां से। ठीक, यस यस मत किया करो। हाँ वो कह रहे हैं, हाँ यस, हाँ 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 बिल्कुल ठीक कर रहे हैं महाराज, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं जी। काहे का ठीक कर रहे हैं? बाहरी स्टोर हो, अगर वहाँ पे टॉयलेट हो, बाहरी स्टोर हो, सीढ़ी का बेस बना हो, वजन देखो, सब वजन वाली गंदी वाली चीज़ें हो रही है, पूरी तरह से बंद हो और अंधेरा हो ईशान कोण में, तब बनता है वास्तु दोष। जल निकासी गलत हो, वहाँ गंदा पानी इकट्ठा हो रहा हो, सिर्फ कॉलम का होना दोष नहीं होता। अब आप कहेंगे सर होता क्यों नहीं है, हम तो अभी वजन की बात कर रहे थे, अभी तो आपने कहा वजन होता है। वजन होना नहीं चाहिए नॉर्थ ईस्ट में ईशान कोण में, और हमने अभी आपने कहा कि वहाँ पे कॉलम बनता है तो वो नेगेटिव बताया जाता है। ठीक तो कर रहे हैं वास्तु वाले, बताता हूँ कितने गलत कर रहे हैं वो। लॉजिक समझ लेना, आज लॉजिक समझ लेना। आपके पास जो जवाब है उस वास्तु वाले के पास बिल्कुल बोलती बंद कर सकते हो उसकी। आप ध्यान से पढ़ो। यदि केवल ईशान कोण में उत्तर पूर्व में कॉलम खड़ा है, पूरे घर में कहीं भी कॉलम ना हो, तो डिसबैलेंस हो सकता है। आपने एक अकेला कॉलम, ध्यान से देखो, आपने क्या किया, आपने कोई जगह प्लॉट बनाया, प्लॉट लिया और उसके ईशान कोण में आपने कॉलम खड़ा कर दिया और कहीं पर कोई कॉलम नहीं है, पक्का दोष बनेगा, 100% वास्तु दोष बन जाएगा, क्योंकि उस सिरे के ऊपर, उस कोने के ऊपर उसका वजन आ जाएगा। अब यदि केवल ईशान यानी उत्तर पूर्व में ही कॉलम खड़ा किया है और पूरे घर में कहीं भी कॉलम नहीं है, ध्यान देना, पूरे घर में कहीं भी कॉलम ना हो तो डिसबैलेंस हो जाएगा, ईशान दब जाएगा। लेकिन लोड को 5, 10, 20 कॉलम पर डिवाइड कर दिया हो तो ईशान कोण पर कोई भी एक्स्ट्रा या स्पेशल दबाव नहीं आता। ये समझ लो, लॉजिक समझ लेना। ईशान कोण में किसी भी भूखंड के प्लॉट के पूर्व उत्तर के अंदर, नॉर्थ ईस्ट में या उत्तर में या पूर्व में अगर आपने केवल कॉलम खड़ा कर रखा है और कहीं कुछ बना हुआ नहीं है, तो डेफिनेटली निश्चित रूप से 100% ये जो है वास्तु दोष बन जाएगा। क्योंकि वास्तु दोष का मतलब होता है कि ईशान कोण दब गया आपका। इवन अगर पूर्व में या उत्तर में आपने खड़ा कर दिया कॉलम तो भी दब जाएगा। लेकिन जो मैंने आपको बताया, मेरा तर्क ये है कि जब आपके घर में 5, 10, 15, 20, 30 आपके कॉलम बने हुए हैं, उसके ऊपर लिंटर पड़ा है, तो भैया उस कोने के ऊपर कोई खास वजन नहीं है, कुछ नहीं है, पूरा वजन डिवाइड हो गया। क्या हुआ? बहुत सारे कॉलम पर पूरा वजन डिवाइड हो गया। अब जो अकेले ईशान कोण के ऊपर कोई स्पेशल वजन नहीं है। आया समझ में? ये था इसका लॉजिक। ये है, जब भी कोई वास्तु वाला, कोई भी आदमी आके आपको बताता है, वास्तु के बारे में बात करता है, पहली बात तो ये कि चलता फिरता होता है, पड़ोसी वाले आपके होते हैं ना, वो तीसरी गली में रहते हैं, चौथे मकान के अंदर, पार्क के सामने वाला मकान है, वो जानते हैं वास्तु के बारे में। वो दुकान है उनकी लाला जी की, वो भी जानते हैं वास्तु। उनसे, ऐसे लोगों से एडवाइस मत लिया करो, ये तो इधर उधर से सुन के आते हैं और सनसनी फैलाते हैं। और ऐसा वास्तु वाला जो ऐसी बातें करे कि हाँ ये बहुत बड़ा धर्मात्मा महात्मा है, पता नहीं क्या है, भगवान के बाद यही है, और ऐसी बातें करे जो कि बेवकूफ़ी वाली हो, तो आराम से उसको मुंह पे बोलो। अगर आपने, मैं आपको बताता हूँ मैनेजमेंट की एक बात, जिस व्यक्ति ने जीवन में नो बोलना नहीं सीखा, जिसने अपने जीवन में नो बोलना नहीं सीखा, उसने कुछ भी नहीं सीखा। हिम्मत जुटाया करो दूसरे को, अगर दूसरा गलत बोल रहा है तो उसको नो बोला करो, नहीं महाशय आप गलत बता रहे हैं, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं। आप प्रूव कर दो, या तो साइंटिफिकली बता दो या फिर प्रूव कर दो, लॉजिक बता दो, नहीं तो किसी शास्त्र में लिखा हुआ दिखा दो, भाग जाएगा वो वास्तु वाला जो क्राफ्टेड, सेल्फ क्राफ्टेड, क्रिएटेड जिससे आ रहा है, सबका सब बना बुन के लाया सामान बेचने के लिए, भाग जाएगा। कैसा लगा वीडियो? उम्मीद है बहुत अच्छा लगा होगा। और आज मैंने आपकी आंखें खोली हैं, और साथ में अगर आप वास्तु करते हैं, वास्तुशास्त्री हैं, वास्तु सीख रहे हैं, तो आपके लिए भी ये वीडियो एक ऐसा रामबाण बनेगा, भरी सभा में आप भी तहलका मचा सकते हैं, आसानी से मचा सकते हैं। बिना लॉजिक बात मत किया करो कभी भी। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सोशल मीडिया पर फैला देना, जहाँ जहाँ जिस ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं, कहना भारद्वाज जी का एक बड़ा धमाकेदार वीडियो आया है। और सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए थे। और हाँ, मैंने बताया था गाज़ियाबाद के बारे में, गाज़ियाबाद में जो प्रोग्राम होने वाला है 14 जून को, उसकी डिटेल पढ़ लेना। अगर आप आना चाहते हैं
फ्री उसमें एंट्री है, सब कुछ फ्री है। आना चाहते हैं तो पहले करवा लेना रजिस्ट्रेशन। आज के लिए साथियों बस इतना ही। जल्द मुलाकात करेंगे, एक नया टॉपिक लाएंगे, ऐसी फड़फड़ाता हुआ धमाकेदार लाएंगे जिसके अंदर अच्छे अच्छों का धुआं निकाल दिया होगा। तब तक के लिए नमस्कार।